बातें परम पद की, आचरण नरक जाने की। बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा महापुरुष जन कह रहे। बाहरी सभ्यता बहुत जोर की, आंतरिक सभ्यता का नाश हो चुका है। बाहरी सुंदरता बड़ी जोर की, रंग लेके गालों में लगाते हैं दर्शन। अब जब इस समय आते तो दर्शन करते हैं, रात्रि में गाल में रंग लगाने की जरूरत क्या है? संत दर्शन के लिए आए हो तो तुम्हें यहां गाल में, तुम्हारे लाल गाल कौन देखेगा? अरे यहां लाडली लाल के गाल देखने वाले भाई। ये जो नगर है वृंदावन प्रेम नगरी है, यहां लाडली लाल के कपोल देखने वाले हैं। जहां से गौर कांति प्रकट हो रही, श्याम कांति प्रकट हो रही है, जो बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर लिया। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। आप संयम से भगवत आराधना कीजिए, आपकी दृष्टि सुंदर होगी। चेहरा तो मांस खाने वालों का भी चमकता है, चेहरे की चमक साधना नहीं होती। साधना की चमक दृष्टि होती। तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तुम्हारे नेत्र बताते हैं कि तुम्हारी स्थिति कहां है। साधु चमड़ा देख के नहीं पहचानता है, साधु दृष्टि देख के पहचानता है। आज हमारी सुंदरता बढ़ रही, लेकिन हृदय असुंदर हो रहा है। दंभ, व्यभिचार, मिथ्याभिमान, हिंसा, दुर्गुण, दुराचार, इनकी उन्नति होती जा रही है। आध्यात्मिक गुरुजनों के वचन, शास्त्र वचन, इनकी हत्या हो रही है। न गुरुजनों के वचन, न शास्त्र के वचन, इनका नाश किया जा रहा है, माना नहीं जा रहा। धन्य भाग है जो मान रहे हैं। सर्वव्यापी, सर्वप्रिय, सर्वमय, सर्वानंदमय प्रभु ने तुम्हें मानव देह भारत भूमि में खास करके इसलिए दी है कि तुम अपने दुखों को मिटाकर परम सुख में स्थित हो जाओ। उसके लिए एक सीमाएं रखी गई हैं धर्म की। भोगों को सीमा में बांध दिया गया है। अगर उन सीमा के अंतर्गत धर्मयुक्त भोगों का भोग भोगते हुए, नाम जप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें अन्य अलग कुछ नहीं अनुष्ठान करना पड़ेगा। नाम जप मात्र से तुम्हें एक महान आनंद के भोक्ता बन जाओगे। तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ज्यादा कठिन नहीं, बस धर्मयुक्त सीमा में रहकर नाम जप करना है। पर आजकल पता ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं। कोई बिरला ही महापुरुष जानता है। नहीं तो धर्म के नाम पर केवल वासनाओं की पूर्ति का खेल खेला जाता है। ये महापुरुषों के वचन है, जरूर सुनने चाहिए। कड़ुए हैं पर बहुत औषधि का काम करेंगे। महापुरुष ये नहीं सोचते कि सामने वाले को बुरा लगेगा। हम चाहते हैं कि बुरा लगे और तुम अच्छे बनो, बुरा लगे तुम गंदी बातों को छोड़ो। आज धर्म के नाम पर अपनी वासनाओं की पूर्ति का ढोंग किया जाता है, दंभ किया जाता है। कुछ बिरले ऐसे महापुरुष जन हैं जो धर्म को जानते हो, धर्म पर चलते, धर्म के लिए प्राण बलिदान किया जाता है। उस प्रभु को तुम धोखा देना चाहते हो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। कौन देखता है यहां? अरे क्या वो देख रहा है जो निर्णायक है। उसको किसी वकील या गवाह की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे अंदर बैठा देख रहा है। जहां तुम संकल्प कर रहे हो वहीं वो देख रहा है। जो गुरु से डरता है, भगवान से डरता है, वो माया से निर्भय हो जाता है। जो गुरु से नहीं डरता, माया उसे बरबस बलात् ऐसे आचरण कराती कि रात दिन डरना पड़ता है और दुर्गति प्राप्त होती है। भगवान का नाम बहुत दिव्य है। अभी तक जो गलती हुई उसका सुधार करने के लिए आपको अवसर दिया है। ये जो सत्संग मिल रहा है कृपा पात्रों को मिल रहा है, जिनके कानों में सत्संग पहुंच रहा है और उनको विश्वास है कि इस हमारा कल्याण करने के लिए भगवान ने हमारे कानों तक ये सत्संग पहुंचाया है। अब लो नशानी अब ना नशई हूं। अब तक जो गलती हुई, अब नहीं करेंगे।
भगवान नाम को भूल करके, धर्म की अवहेलना करके कोई भी हो उसका सर्वनाश, पतन निश्चित है। सर्वनाश का तात्पर्य होता है ये जो तुम्हारी श्वासें मिली, तुम्हें बुद्धि मिली, दोनों खत्म हो जाएंगी। ज्यादा अपराध बन जाएगा, काल मृत्यु हो जाएगी। ये श्वासें बहुत कीमती है। देखो अभी अवसर मिला है तो तुम्हें माया समझने नहीं दे रही। जहां ये शरीर छूटा फिर तुम्हारे बस की कोई बात नहीं बनेगी। तुमको जबरदस्ती अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दंड भोग। जब जेल मिल जाती है ना तब तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। जो वहां का सिद्धांत है उसके अनुसार चलोगे, नहीं तो और दंड पे दंड भोगना पड़ेगा। फिर 83,99,999 योनियां, इनमें कौन सी योनि है जिसमें सुख मिल पावे? केवल क्लेश ही क्लेश। अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कल्याण के लिए कुछ सोच नहीं सकते किसी भी योनि में, चाहे देवता क्यों न बने हो। देवता भी भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। केवल मनुष्य कर्म योनि, भारत भूमि। इसलिए परम साधन, परम साध्य श्री भगवान का नाम है। इस कलयुग में और कोई साधना हो पाना बहुत कठिन है। जो साधन के सूत्र बताए गए हैं उन पे स्थित हो पाना, जैसे अष्टांग योग, अब 3 घंटे बिना हिले डुले पद्मासन सिद्धासन में बैठते हैं, आज भी हैं, पर बहुत कम। मंत्रों को सिद्ध कर लेना आज मजाक माना जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मंत्रों से भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अरे भगवान का अवतार हो गया। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हें ऐसा लगता है कि कैसे ऐसे हो सकता है? तो राम जी जब प्रकट हुए तो मंत्रों से ही हुए। एक ब्रह्म ऋषि का नाम श्रृंगी ऋषि, उनको बुलाया गया, मंत्रानुष्ठान करके पुत्रेष्टि यज्ञ की और मंत्र से अभिषिक्त उस खीर को पवाया गया, महाराज दशरथ जी को दिया गया। उन्होंने अपनी 3 रानियों को विभाजित किया। श्री कौशल्या जी से परब्रह्म परमात्म स्वरूप भगवान राम प्रकट हुए। सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। कैकेयी माता से महान प्रेम मूर्ति भरत जी प्रकट हुए। ये कैसे प्रकट हुए? मंत्र से। पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने करवाई, वशिष्ठ जी साक्षी, दशरथ जी यजमान, भगवान का अवतार हो गया। तो भगवान के लिए प्राण प्रतिष्ठा में भगवान पधारे, कोई आश्चर्य की बात? अरे भगवान का अवतार मंत्र से हो गया। आज भी हो रहा है मंत्र से अवतार। हृदयों में गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा भगवान को हृदय में प्रकाशित कर लिया। उसी को सिद्ध महापुरुष कहते हैं। श्रद्धा नहीं रह गई, विश्वास नहीं रह गया। सबका परम कल्याण करने के लिए एक बात सिद्ध है, मान लीजिए, नाम। ये नाम और मंत्र में भेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। भेद ऐसा, मंत्र को पवित्र अवस्था में गुरु प्रदत्त जपा जाता है। गुरु प्रदत्त होना चाहिए, पवित्र अवस्था, और उपांश और मानसिक होना चाहिए, वाचिक नहीं। और मंत्र जाप से स्वरूप जागृत होता है। नाम के लिए अपवित्र या पवित्र का कोई भेद नहीं है। नाम अगर गुरु से नहीं मिला है और आप नाम जप कर रहे हो तो वो गुरु मिला देगा। नाम जप का सबका अधिकार है, जहां से सुनो, जो नाम प्रिय लगे, सबका परम मंगल करेगा। नाम महामहिम है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सब। नाम आगे का कार्य पूर्ण करा देगा। नाम गुरु मिला देगा, मंत्र दिलवा देगा, स्वरूप बोध करवा देगा, ये सब आगे का कार्य। नाम सबके लिए महामंगलदायक है। मैं बड़े जोर के साथ कहता हूं, अपने अनुभव की बात कहता हूं, अपने जीवन की बात कहता हूं कि जो कुछ प्राप्त हुआ सब नाम से प्राप्त हुआ। ऐसा गोस्वामी जी भी बोलते हैं। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं। नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। पहला, हम जिस प्रभु के
नाम का जप और कीर्तन करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। अनन्य ये खास बात है। पहली, जो नाम जप करते हैं उसके अनन्य हो जाए, उठते बैठते सोते जागते वही नाम हमारा जीवन बन जाए। बस ये बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी इस पे स्थित नहीं हो पाते। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत से नाम जपता हूं, तो उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई। अभी देख लेना, जिस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी तो आप समिट जाओगे। गुरु कृपा प्राप्त होने का ये प्रभाव होता है कि वो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अनन्य हो जाता है, हो ही जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। पर जिसको नाम सिद्ध करना है उसको उस नाम के अनन्य होना होगा। जो नाम कीर्तन करते हो, जो नाम जप करते हो, उसके अनन्य हो जाओ। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत है, लेकिन अनंत नाम नहीं जपे जा सकते। नाम एक ही पकड़ो, और जो पकड़ो उसके अनन्य हो जाओ। जिह्वा से वही तुम्हारे स्फुरित होने लगेगा। दूसरा, नाम की महिमा है, कितना भी बड़ा पाप किया जाए और नाम जापक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भस्म कर देता है नाम पाप को। इस बात का भरोसा करके पाप करना, ध्यान दीजिए, नाम की महिमा ऐसी है, पक्का है, पर नाम की महिमा का भरोसा करके पाप करना नाम सिद्ध नहीं होगा। आपके हृदय की अशांति दूर नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, आपको अविश्वास हो जाएगा नाम जप में। प्रभु के नाम का सहारा लेकर के पाप नहीं करना। हां, भूल हो जाना और पाप करना, इसमें अंतर है। हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, वो नाम जप ही सब पाप नष्ट कर देगा। लेकिन नाम पाप नष्ट कर देगा, ऐसे विचार करके जो नवीन नवीन पाप करता है, वो नामापराधी के हृदय में कभी नाम चल ही नहीं सकता। नाम दैन्य भाव से, जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा में रहता है, वहां चलता है। नाम चिदानंद है, भगवान है, कोई केवल शब्द मात्र नहीं है। नाम की ओट में पाप जो करते हैं बड़े नामापराधी हैं, तो नाम उनका मंगल कल्याण करने के लिए जो समर्थ है वो हृदय में नहीं चलेगा, विक्षेप पड़ जाएगा, नाम छूट जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम की आड़ में कोई पाप ना करे। भूल से गलती हो गई, पूर्वाभ्यासवश गलती हो गई, तो और कोई प्रायश्चित की जरूरत भी नहीं है, नाम अपने आप पावन कर देगा। तीसरी बात, अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, नहीं घाटा हो जाएगा। जैसे एकांतिक में प्रश्न किया था कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति नाम से करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारा नाम का फल क्षय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। रुपया है, आपने उसको खर्चा कर दिया, और अगर आपने खर्चा नहीं किया तो उसका ब्याज मिलेगा, और ब्याज खर्चा करोगे तो मूलधन जमा रहेगा। तो जो भगवत भजन करने वाले चतुर सुजान होते हैं, वो मूल को कभी खर्चा नहीं करते। क्या मूल का खर्चा? जो हम भजन कर रहे हैं, मुझसे के बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ब्याज क्या होगा? नाम आपकी व्यवस्था अपने आप बढ़कर करता रहेगा, जो आप मांगना चाहते थे उससे बढ़कर। आप देख लेना, पहले नाम को तो एकत्रित करो। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाता है, तब बिना चाहे आगे से आगे भारी व्यवस्था होती रहती। सही पूछो तो केवल रोना आता है। इतना प्यार कौन कर सकता है प्रभु के सिवा? कैसे? आश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में, कैसे तुम्हें वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो प्यार बताए। जो महापुरुष भगवान के समान हैं, सच्ची मानिए, व्यक्त अव्यक्त, वो आके दुलार करते हैं उस उपासक को जो केवल भरोसा ले लिया है प्रभु का, कोई कामना नहीं और नाम जप करता है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष आके दुलार करते तो एकांत में केवल रोना आता है कि प्रभु मुझ अधम पर इतना कैसे प्यार। ये सब ब्याज में हो रहा है, मूल तो आपका नाम धन जमा ही है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष दुलार करते हैं, बलिहार निहाल कर देते हैं प्रभु।
अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, क्योंकि बहुत घाटा हो जाएगा। जैसे महामणि के बदले में कांच लेने वाले को क्या कहा जाएगा? मूर्ख। ऐसे ही नाम जप के बदले में माया जनित कोई भी सौदा ले लिया तो घाटा हो जाएगा। एक तरफ नाम तुम्हारा है, एक तरफ संसार की भोग सामग्री नहीं चाहिए, पीछे पड़ी रहेगी। हर सुविधाएं आपके पीछे पड़ी रहेंगी। विश्वास कीजिए, एक बार परीक्षा में पास हो जाइए। आपके सामने है, आप नाम के बदले में ले लीजिए। नहीं, वो तो वस्तु मिलेगी ही जो नाम के बदले में कह रहे थे। नाम तुम्हारा सुरक्षित बचा रहेगा। अरे कुबेर भी जिनके एक सेवक हैं, लक्ष्मी भी जिनकी दासी हैं, उन प्रभु की बात कर रहे हैं। उन प्रभु को अधीन करने वाला नाम है, उसके बदले में कुछ लोगे तो घाटा हो जाएगा। ये बैठा लो तो बोले हमारा काम कैसे चलेगा? कृपा से सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। नाम जापक की लौकिक पारलौकिक सब व्यवस्था का ठेका स्वयं भगवान लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम। एक साधारण आदमी कह दे कि जाओ आज से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी देख लूंगा सब व्यवस्था, तो तुम निश्चिंत होने लगोगे। अनंत ब्रह्मांडों का सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम परमात्मा बोल रहा है। अनन्यश्चिंतयन्तु मामे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम अपने नाम को बेचना चाहते हो। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दे, शीतलता को नष्ट कर दे। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। विश्वास कीजिए, परम धन जिसके पास नाम है वो भगवान को खरीद लेता है, औरों की तो बात ही क्या। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर मान जाओ हमारी प्रार्थना। पाप नष्ट करने का भी विचार मत सोचिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। चौथा, अपने आराध्य देव के नाम से बढ़कर और कोई साधन मान लेना, तभी नाम छूट जाएगा। हमारे सेवक जी महाराज ने वृंदावन बाद में आए, पहले वृंदावन प्रकाशित कर लिया गढ़ा जबलपुर में। वो लिख रहे हैं, श्री हरिवंश नाम हमारा जीवन सर्व सुखधाम परम मंगल सर्वस्व प्रदान करने वाला है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश हरिवंश हरिवंश। तो आचार्य आ गए, निज मंत्र दे दिया, वृंदावन प्रकाशित हो गया, नित्य विहार लीला में प्रवेश हो गया, सब नाम से हो गया। तब आए वृंदावन। अपने परम प्रीतम के नाम के आगे फिर कोई साधन नहीं। अगर किसी अन्य साधन में महत्व बुद्धि हो गई तो नाम छूट जाएगा। नाम सिद्ध करने के ये उपाय हैं, बहुत बड़े महापुरुषों के वचन हैं। हमारे को जो गुरुदेव ने नाम दिया, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। सब सेवा आदि चल, पर नाम नहीं छूटेगा। अगर हम किसी अन्य साधन पर महत्व बुद्धि कर लेंगे तो नाम छूट जाएगा। पांचवा, नाम जापक को दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है दंभ का, बनावटी पना। जहां दंभाया तो नाम अंतर ध्यान हो जाता है, दाम्भिक की प्रापंचिक गति हो जाती है, प्रपंच में फंस जाता है। इसकी कई बार संकेत में चर्चा हुई है। ये
दंभ बहुत हानिकारक है। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। अगर कहीं बनावटीपना, दिखावटीपना आ गया, दूसरों को प्रभावित करने की बात आ गई, तो दंभ आ जाएगा। यह दंभ बहुत बड़ा आपका परमार्थ नाशक रोग है। ये बड़े बड़ों के अंदर आ जाता है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दंभ आ गया है। इस दंभ के दोष से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। इस दंभ को हम विनोद भाषा में कह सकते हैं बगुला भक्ति, दिखावटीपना। बगुला एक टांग पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जल में समाधिस्थ हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पे है, वो समाधिस्थ नहीं है। और जहां मछली आई खट्ट से कहा, फिर वैसे ही बैठ गया। जिसकी दृष्टि विषय भोग पर होती है, विषयों पर होती, मान प्रतिष्ठा पे होती है, वो दंभ भक्ति में लग गया, अब वो नष्ट कर देगा। दंभ दोष से बचना बहुत आवश्यकता की बात है। जिसको अंदर से नाटक करने का स्वभाव बन गया है, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने को सिद्ध बताने के लिए, वो दंभी हो जाता है। दंभी किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो बहुत ही मूर्खता पूर्वक अपने धन को खो रहा है। सर्वदर्शी भगवान को भला धोखा कौन दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वो धूर्त जो दंभ और पाखंड कर रहा है, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनना चाहता है, वो बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। देखो ये बातें महापुरुष जन, गुरुजन बोल रहे हैं, बहुत सावधानी से हृदय में धारण करना है। जो दंभी होता है वो पाप करने से संकोच नहीं करता, उसका पाप चिरमित्र बन जाता है। चिरंजीवी मित्र मतलब जब तक जिएगा पाप करेगा। बहुत ये चूक हो जाती है, दंभ नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए हम हृदय से स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाओगे। अब हम तो भजन करते हैं, भजन के बल से सारे पाप नष्ट कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई नाटक प्रदर्शन करना, बहुत जोर का दंभ बढ़ जाता है। ऐसे नाटक होने लगते हैं कि लगता है भगवान इनको औषधि की जरूरत है। पक्का दिमाग खिसक गया है, इनको औषधि की जरूरत है। ऐसा शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता। खूब भगवदानंद में, ब्रह्मानंद में डूबे हुए सिद्धों के दर्शन किए हैं। दंभ अपने आप को भुलावे में डाल करके नष्ट कर देता है। दंभी को पापों से घृणा नहीं होती, दंभी को दिखावे में बहुत रति हो जाती, जिससे लोग कहें। देखो जब सच्ची भक्ति करोगे तुम्हें लोग कहेंगे भक्त, भजनानंदी, या कोई महान शब्द से संबोधन करेंगे तो तुम्हें चुभेगा, तुम्हें एक संकोच होगा, तुम्हें एक ऐसा लगेगा कौन सा पाप बन गया कि मैंने ये बात अपने कान से सुन ली। सच्ची कहते हैं, हृदय जलेगा कि भगवान कौन सा अपराध बन गया है जो सम्मान रूपी विष पिलाया जा रहा है। कौन सा अपराध बन गया जो ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं, जैसे कोई कि किशोरी जी की बड़ी कृपा, ऐसा ऐसा। हाँ तो अच्छा लगा। जैसे कोई ऐसा सामने सम्मान सूचक शब्द, तो एक अंदर झुलझुलाहट पैदा होती है। क्या तुम तो जानते नहीं हो? अरे जिनकी एक लवलेश कृपा मात्र से उनको देखो, तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, पर्दे में कुछ नहीं है, रंग पीछे से पड़ रहा है। अगर वो पीछे का रंग बंद हो जाए तो पर्दा एकदम शांत हो जाएगा, कोई चित्र नहीं चलेगा। ये जो चित्र की विचित्रता है पीछे से है। भगवत प्रकाश आ रहा है, गुरु प्रकाश आ रहा है, उसको देखो। उपासक उसको देखता है, इसलिए सदैव दैन्य रहता है कि सामने तुम्हें पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे गुरु प्रताप है।
पीछे इष्ट प्रताप है, उपासक इष्ट प्रताप को देखता है। जैसे रहीमदास जी का बड़ा यश हो रहा था, वो स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे। किसी ने पूछा कि प्रभु आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, उससे कोई जय जयकार कर नहीं रहा। मेरे नेत्र इसलिए नीचे हैं कि देने वाले को देख नहीं पा रहे हो, लोग भरम मोह पे करें कि रहीमदास जी बांट रहे, इसलिए मेरे शर्म के कारण नेत्र नीचे। देनहार तो कोई और है जो रात दिन दे रहा है। इस समय भगवान चित्रकूट में अनुसुईया जी के आश्रम में विराजमान हैं। अत्रि मुनि ने बड़ा सुंदर विनय करके प्रार्थना की कि प्रभु हमने अपनी तपस्या और साधना का आज फल प्राप्त कर लिया, भर नेत्र आपके दर्शन किए। फिर अनुसुईया जी के चरणों में सियाजू ने प्रणाम किया। सियाजू को निमित्त बनाकर अनुसुईया जी कि जगत में वही स्त्री परम धन्य है जो पातिव्रत धर्म को धारण करती है, जैसे जगत में वही पुरुष धन्य है जो वैराग्य युक्त अंदर से राग रहित होकर कहीं भी हो, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, भगवान का स्मरण करते हुए भगवत समर्पित जीवन है। ऐसे लिए स्त्री के लिए एक सुदृढ़ भगवत प्राप्ति का मार्ग है जो घर परिवार में रह रही अपने पति में भगवान की भावना करना। मेरे पति ही मेरे भगवान हैं, ऐसी भावना से आठों पहर उनकी आज्ञा में रहना। जैसे कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर पति ही दुराचारी हो, तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आप अपने भाव रखिए और फिर विधान जैसा होगा अपने आप दूरी बना दे, क्योंकि आप और आपके पति के बीच में भगवान का भाव है ना, वो संभाल लेंगे, वो आपको बचा लेंगे, वो आपको दूर कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग मायाकृत रूप हैं और आंतरिक भाव में जाएंगे जब विचार पे, तो आपके ही कर्म का फल भुगताने के लिए ऐसा स्वभाव वाला पति दिया गया है, ऐसी भावना। तो हमारे कर्म निश्चित, अपने कर्म के प्रभाव से ही पति का वर्ण होता है। अनुसुईया जी ने कहा पत्नी का एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर से, मन से, वाणी से एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, पति को भगवान मानकर उनकी आराधना करना। इसमें रुककर हम वार्ता करते हैं, जैसे शास्त्र सिद्धांतों का जब कभी वर्णन होता है तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं और कहीं की बात को कहीं जोड़कर असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए विवेकवान सत्संगी हो जाता है, अपने को बात समझनी। जिससे एक बार महाभारत चरित्र जब वर्णन कर रहे थे पीछे, तो उसमें आया था कि वो ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा, ब्रह्मलोक गए थे, तो उनको वापस किया गया था कि आपने संतान उत्पन्न नहीं किया, विरक्त वेश नहीं लिया, लेकिन तप करते रहे, तो तप के प्रभाव से ब्रह्मलोक आए, लेकिन आपको दरवाजा नहीं खुलेगा, आप जाओ और संतान उत्पन्न। तो उन्होंने वो एक पक्षी से संतान उत्पन्न की थी, जिसकी रक्षा के लिए खांडोवन में उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की थी। इस प्रसंग को सुनकर किसी गृहस्थ ने कल प्रश्न किया था कि हमारी पत्नी बहुत परेशान है क्योंकि संतान नहीं हुई। तो लोक धर्म और कुल धर्म, वेद धर्म और भागवत धर्म और प्रेम धर्म, कहां की बात पकड़ी तुमने? लोक धर्म की। हो कौन? प्रेम धर्म के उपासक, जो भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत, राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु परसत नाही, अलक लड़े दोला। जहां हमारे श्यामा श्याम उनके चरणों की उपासना, तो आपने लोक धर्म की बात को अर्जुन जी से भगवान ने अपने हृदय की गुप्त बात कही थी। कहा भी था, सर्वगुह्यतम बात है। क्या बात? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यहां पाप शब्द को उच्चारण क्यों किया भगवान ने, जानते हो? यह हमारे लोगों की बुद्धि का परिणाम। तुम सब धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण हो जाओ। बोले महाराज पाप लगेगा, आपने तो धर्मों को उपदेश किया है। तो बोले वो मैं देखूंगा। अहम माने मैं, त्वाम माने तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके तुम्हें परम पद मैं प्रदान करूंगा। भागवत में एकादश स्कंद में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त हैं, उनको देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, कोई भी उनके ऊपर ऋण नहीं रहता, वो ऋणों से मुक्त हो जाए। ये बात नहीं सुनने को मिली। अरे बहुत बढ़िया अवसर मिला है, प्रभु को अपना मान करके उनको रिझा लो। अगर आप
प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लिए हुए हैं, तो श्री कृष्ण से बढ़कर कोई पति नहीं है, ये परम पति हैं। मीरा जी से जब राणा का शरीर पूरा हुआ तो कहा गया सुहाग मिटाओ, बेंदा हटाओ, ये कंकण उतारो, चूड़ला उतारो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने जिसे पति माना था वो मैंने माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमारा चूड़ला अमर, हमारा सुहाग अमर है। अगर आप वैष्णव हैं, भगवत अनुरागी हैं, प्रियालाल की शरण में हैं, लौकिक सिद्धांतों की जहां चर्चा हो रही हो वहां प्रणाम करके सुनना है, पर यह ध्यान रखना है कि हमें जाना कहां है। इस समय 12 बजे हैं, ये ट्रेन हावड़ा स्टेशन से यहां आई है, छूट करके लखनऊ जा रही। सुन के तो उसमें चढ़ जाओगे क्या? तुम्हें पता नहीं तुम कहां किस स्टेशन में जाना है, कौन सी ट्रेन में बैठ, बोले वो आवाज दी ना उस ट्रेन में बैठ गए, तो पागल माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? भैया ये स्टेशन है जहां बैठे हो, सत्संग स्टेशन। कहां जाना है? हर ट्रेन यहां से गुजरेगी, हर ट्रेन। सनातन धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म, पातिव्रत धर्म, हर धर्म। तुम हो किस धर्म की यात्री? बोले प्रेम धर के। बैठ जाओगे, पैसेंजर जा रही हावड़ा, फिर क्या करोगे? है? अरे इतना तो ज्ञान रखो, तुम्हारी टिकट कहां की है? तुम्हें निकुंज जाना है, तुम हो यात्री कहां के? हाई क्लास वातानुकूलित कक्ष के, जनसाधारण में घुस के मत बैठ जाना। कहां की समझो, ये स्टेशन है सत्संग, जो जहां का है सबके लिए है। सब पकड़ के देखो, आपको परम कल्याण तक ले जाएगा। राम कृष्ण हरि शिव उपासक, गृहस्थ विरक्त, स्त्री पुरुष, बाल बच्चा, वृद्ध, नौकरी पेशा, कुछ भी कोई भी, सबका परम मंगल करने में समर्थ है सत्संग। लेकिन आप ये ध्यान रखना है, हम कहां के यात्री, हमें जाना कहां है, हमारा मार्ग क्या। इसलिए कहते हैं साधक के चित्त का समाधान हो जाना चाहिए बहुत सावधानी से। जहां लोक धर्म की, वेद धर्म की, कुल धर्म की, अन्य धर्मों की चर्चा है, महामहिम है, सुन रहे हैं, लेकिन अब वो स्टेशन में बैठे नहीं सुनाई देता। वहां की ट्रेन आ गई है, उस प्लेटफार्म में खड़ी है, यात्री कृपया ध्यान दें, पहुंच जाएं। तो उस ट्रेन में बैठने वाला जाए, सब थोड़ी बैठ जाए। वो तो हमारी ट्रेन नहीं है, आराम से बैठे चाय पी रहा है, और तुम जाकर उसमें बैठ रहे हो और भी परेशान हो रहे हो कि हमें तो जाना मथुरा से वृंदावन दर्शन के लिए, और ये कहां पहुंच गए। तो तुम होश खो चुके हो, होश में रहो। सत्संग जो है ये बहुत बड़ा स्टेशन है, हर जगह भेज देगा, ये हर जगह भेजने में समर्थ है। हर जगह, यहां से हर ट्रेन गुजरेगी। आपके यात्री कहां के बनना चाहते हो, टिकट कहां के लिए, बस ये ध्यान रखना। इस बात पर ध्यान दे कि सत्संग सुनो। सत्संग अमोघ वर्षा हो रही है। जैसे स्वाति का बूंद चातक के लिए जीवन होता है, केले पे पड़ जाता है कपूर बन जाता है, और मोती सीप में पहुंचते ही मोती बन जाता है, और सांप के मुख में पहुंचते विशाल जहर बन जाता है। वही बूंद अधिकारानुसार जहां जहां पहुंचा, वही स्वाति का बूंद अपना रूप धारण कर। इस सत्संग के मोती हैं, बिखरे मोती समेट करके तुम्हारे सामने फेंके जाते हैं। तुम किस अधिकार से स्वीकार करते हो? सावधान होते हुए तुम जिस मार्ग के पथी को, अपनी बात को समझना है। बकाया तो सत्संग है, सर्व मंगल करने वाला है, हमें सुनना है, पर हमें गहना वही है। देखो महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो यह है कि उनको हियो कहां ठहरानो। जहां हियो ठहरानो तहां गहनो। हमें पकड़ना है, हम किस मार्ग के पथिक है, हमारा मार्ग क्या है। उत्तम जो पतिव्रता होती है उसमें अपने लोग भी सम्मिलित हैं। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जैसे एक पतिव्रता अपने पति के सिवा जगत में कोई पुरुष ऐसा काम भाव से देखती नहीं, जानती ही नहीं। पुरुष शब्द केवल अपने पति के लिए, पूरी सृष्टि में उसके हृदय में है ही नहीं भाव कि कोई पुरुष है, ऐसा भाव ही नहीं। जैसे उत्तम महाभागवत के हृदय में अपने आराध्य देव के सिवा और कोई है, ऐसा भाव ही नहीं होता। केवल अपने चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, जित देखूं तित श्याममयी है। ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण, अपने केवल पति में ही प्रेम। द्वितीय मध्यम परपति देखे ही कैसे, जो मध्यम कोटि उसको दिखाई देता है, पर भ्राता पिता पुत्र जैसे, अपने बराबर है तो भाई जैसा भाव, अपने से बुजुर्ग है तो पिता जैसा भाव, छोटा है तो पुत्र जैसा भाव, पति भाव केवल अपने प्रीतम में। तीसरी कोटि की पतिव्रता, मेरा धर्म है कि मैं संयम से रहूं, मेरी कुल परंपरा में कभी दाग न लगे, उसे तीसरी कोटि की परंपरा की पतिव्रता कहते हैं, जो ऐसा विचार कर धर्मपूर्वक जीवन निर्वाह करती है। चौथी अवसर नहीं है और भय है, पूरा जीवन धर्म से निर्वाह हो गया, वो भी पतिव्रता ही कही जाती है। पर उत्तम बात यह है कि कोई और दूसरा है ही नहीं, ऐसा भाव रहना। जो अपने पति के आश्रय का त्याग करके पर पति से रत करती है, वो एक क्षण सुख के लिए करोड़ों नरकों की यातना सहने की बात तैयार कर लेती है। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत, ऐसे पुरुष के लिए है। जो व्यभिचारी
स्वभाव बना लेता है, बड़ी दुर्गति होती है। वो पढ़ा है उसमें कि लोहे के जलते हुए लाल खंबे, स्त्री आकृति पुरुष आकृति, उसमें मरना तो वहां है नहीं, बहुत सावधान। क्षण सुख लागे जन्म शतकोटि, एक क्षणिक भ्रमात्मक सुख के लिए करोड़ों जन्मों का दुख मोल ले लेना। कल किसी ने सुनाया था, लिखा है, आप तो बाबा जी हो, आप क्या जानो बच्चा ना होने पर कैसा दुख होता है, लोग हमें कितना गालियां देते हो, क्या क्या कहते हैं, तुम्हें इसका तुम तो समझा दिए केवल, हम तो हमारे हृदय नहीं है, तुम अपने बच्चे से जितना प्यार करते हो उससे करोड़ गुना बढ़कर तुमसे प्यार करते हैं हम, तुम्हारा प्यार स्वार्थ युक्त है, इसलिए तुम केवल एक सीमा में रखे हो ना, एक पत्नी हो, भाई हो, दादा हो, चाचा, इतने में। हमारा प्रभु हर मंदिर में, हृदय मंदिर में विराजमान है। आप क्या समझते हो, संतों को क्या समझते हो, रूखी बातें बोलते हैं क्या फुसलाने वाली बातें बोलते? तुम हमारी आत्मा हो, तुम अपने पुत्र को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार नहीं कर सकते, केवल मोह जनित प्यार है। जो भगवान के चरणारविंद के आसक्त जन होते हैं, संपूर्ण चराचर जगत में अपने आत्मस्वरूप प्रीतम को देखकर प्यार करते हैं। अरे भूल जा, ये लौकिक धर्मों को भूल जा, उस धर्म में आ जिसके बाद आवागमन छूट जाता है। सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। क्यों भूल रहे हो? सर्वलोक महेश्वर भगवान कहते हैं मुझे जिस भाव से चाहो मैं उसी भाव से मिलूंगा। तो तुम भगवान को अपना पुत्र मान लो। संसारिक गोदनामा में लोगे, कौन स्वभाव कौन सा उसके अंदर भाव वाला, कैसा कैसा, लेकिन सच्चिदानंद भाव वाले प्रभु को अगर तुम्हारी गोद में न खेलने लगे तो हमें बताना, भाव कर लो केवल। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु है हमारे युगल सरकार। देखो ना, जिन्होंने भाव किया उनके अनुभव में आए, इनसे बड़ा और कौन हो सकता है? और यही आते हैं, इनके सिवा कोई है नहीं। आपने पार्थिव भाव रख लिया तो पार्थिव रूप में आ जाते हैं, चिदानंद भाव कर लो तो चिदानंद रूप में आ जाएंगे। कोई शोक की गुंजाइश नहीं है। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि संतान नहीं है, परिवार की कुल वृद्धि वाला नहीं, तो हमारा कुल कभी नष्ट नहीं होने वाला। तुम्हें हम पीढ़ी दिखाते हैं, हरि नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रजापति, ब्रह्मा से ये पूरी सृष्टि हमारा परिवार है। काहे को एक 4 हाथ की दीवार में परिवार को सीमित कर रहे हो? हमारा परिवार कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये सब परिवार ही तो है। तुमने एक सीमा बांध ली एक छोटे से घर में, एक 4 लोगों के बीच में, कि ये मेरा परिवार है। नहीं, चराचर जगत का स्वामी तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा पितामह है, उससे सारी सृष्टि पैदा हुई है। तो हुए नाम सब कमल में ही ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के द्वारा ही सारी सृष्टि। तो हम एक ही बाप की तो संतान है। ऊपर पहुंचो, ब्रह्मा जी को कहा गया पितामह, बाप के बाप के बाप के बाप है सबसे बड़े, और उन्हीं के हम सब बच्चे हैं। तो हम हुए कौन? उन्हीं के तो हुए ना। तो ये सब कौन हुआ? हमारा परिवार ही हुआ था ना। कितनी छोटी बुद्धि है। हमारे गर्भ से हो तो हमारा कल्याण होगा। भगवान हमारे हैं, दूसरा कोई न था, न है, न रहेगा। और राधा 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 परम पद मिलेगा। बिल्कुल चिंता मत करो, ये भय अंदर मत रखो। लोक धर्म है तो उसे भी भगवत समर्पित कर दो, अगर नहीं है तो गर्ज रहा है भागवत धर्म, प्रेम धर्म। चिंता क्यों करते हो? चिंतन करो प्रभु का, भी परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। कैसे? अगर सबसे बड़े जनों का उदाहरण ना दे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। हम सब उन्हीं महापुरुषों के द्वारा पोषित हैं जिस मार्ग में आचार्य जन चले। विष्णु प्रिया जी के माता सची के पुत्र हुए, एक तो सन्यासी बन के अंतर ध्यान हो गए पहले ही, फिर महाप्रभु भी सन्यास ले लिए। कहां है? और सब नहीं है कुल परंपरा, लाखों करोड़ों असंख्यों उन्हीं के तो पुत्र हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यह है परंपरा। किनकी संतान हैं? आप पूछो महापुरुषों, कहेंगे हम नित्यानंद वंशी हैं, हम अमुक वंश। उन्हीं के तो हम सब हैं। एक छोटी सी सीमा में हम अपने कुल को मान लेते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड में कृष्ण नाम जो जय को घोष प्राप्त हो रहा, कैसा आप देखो ना, बस एक सीमित बुद्धि से आप असंतुष्ट हो जाते हैं। मेरा नहीं, इसको और बढ़ाओ, मेरा, इसको इतना बढ़ाओ कि इस मेरा में सब समा जाए और कुछ बचे ना। सच्ची बात कह रहे हैं, काम बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातों, अगर संतान मात्र होने से परम पद मिल जाता तो आप सबके माथे पे मुकुट रख के सिंहासन में बैठ के परम पद में पहुंच जाते। बिना हरि भजन के कल्याण शब्द नहीं है, मंगल नहीं है। बोले वंश परंपरा, फिर भूल मत करो, हम एक ही वंश के हैं, बंसी वाले के वंश के हैं, उसी का सारा वंश है। बेकार ये बीच में हम लोग क्या कहते हैं, हम हरिवंश हैं, हरि के वंश। और नहीं है, हम सब हरि के वंश के। किसने प्रकट किया? हमारे बाप का बाप कौन है? आप हैं। ये भूल छोटी छोटी बातों में मत करो, आगे बढ़ो। अगर सत्संग नहीं मिला है तो भले कुढ़ते रहो ये बातें लेके। वो क्या कहते, ड्राफ्ट लेना, ड्राफ्ट क्या कहते, गोदनामा तो धुंधुकारी का लिया था धुंधुली ने, पढ़ के देख लो। जब हमारे भाग्य में नहीं तो हम गोद में लेके क्या करेंगे? अगर उनको देना था तो यहां से पैदा करते, नहीं दिया है तो उन्हीं को बनाएंगे। तुम ही आओ, दूसरा नहीं। आओ,
हमारे नेत्र गोचर बनो और हम जिस भाव से चाहेंगे आपको उस भाव से खेलना होगा हमारे संग। आप ही निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। और वो पार्थिव बुद्धि है, समझ में नहीं आता, कैसे समझाएं। लाडले हरि के सिवा कोई है ले, इन्हीं को बना लो, इन्हीं को दूल्हा बना लो, इन्हीं को मित्र बना लो, इन्हीं को स्वामी बना लो, इन्हीं को पुत्र बना लो, इनको गुरु बना लो, इनको शिष्य बना लो। सब में राजी। संदीपनी जी ऊपर बैठे हो महाराज, जगत गुरु नीचे बैठे हुए, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो हाथ जोड़े सुन रहे, शिष्य बने हुए, ये सब कुछ बनने के लिए तैयार है। श्री अनुसुईया जी ने सियाजू को पातिव्रत धर्म का उपदेश देकर कहा कि ये तो मैंने संसार के हित के लिए कहा है। सुन सीता तब नाम सुमिरि नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित। हे सीता, तुम्हारा नाम स्मरण करके स्त्रियां पातिव्रत धर्म में स्थित हो जाएंगी, पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ये पातिव्रत धर्म की शिक्षा तो मैंने संसार के लिए दी, अनुसुईया जी ने कहा। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया, आदर पूर्वक अनुसुईया जी के चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान भगवान श्री राम जी ने अत्रि मुनि से कहा, अब आज्ञा हो तो मैं आगे वन को जाऊं। प्रभु मुझ पर निरंतर कृपा रखना, अपना सेवक जानना और कभी कभी स्मरण कर लेना। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, अपना सेवक जान के स्मरण कर लेना। ये सुन करके अत्रि जी प्रेम विकल हो गए। बोले, प्रभु आप हमसे कृपा की बात कर रहे हो? जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहेत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीनु बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें ही सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसनस होई। प्रभु आप हमसे कहते हैं कृपा कीजिए। हे नाथ, भगवान ब्रह्मा, महादेव, शनकादि और समस्त तत्वविद्ता मुनिजन आपकी कृपा चाहते हैं। हे हरि, आप निष्काम उपासकों के लिए बहुत प्रिय और दया के भंडार हैं। निष्कामता में भगवान अधीन हो जाते हैं। जब कोई चाह नहीं और रात दिन भजन, तो भगवत साक्षात्कार देर नहीं लगती। पर जब कामनाएं होती तो होगा, पर समय लगेगा। पहले कामनाएं पूर्ण होंगी, फिर उनसे वैराग्य होगा, फिर आगे भगवत प्रेम होगा। अब मैंने जाना कि लक्ष्मी जी ने सबको त्याग कर आपके ही चरणों का क्यों आश्रय लिया। ओहो, आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे बड़ा कौन हो सकता है। और आपके ऐसे दैन्य वचन प्रभु, मैं किस प्रकार से कहूं कि मेरे कौन से सौभाग्य उदय हुए कि आप मेरे नेत्र गोचर हुए। अब मैं कैसे कहूं कि आप जाओ। नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए कि मेरा हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है कि मैं कहूं मेरे नेत्रों से दूर आपने कैसे। ये तो मेरे जिस सौभाग्य, मैं तो यही चाहूंगा कि सदैव आप यही रहे, 14 वर्ष यही व्यतीत करें और मैं आपकी सेवा और दर्शन लाभ पाऊं। ये अत्रि मुनि जी भगवान श्री राम से विनय कर रहे। जो वास्तविक प्रभु से ऐसा ही प्यार करता है, कलयुग कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। ये कलयुग का सब प्रभाव है। कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप। ये कलयुग का प्रभाव क्या करेगा? आपको धर्म से नहीं चलने देगा, योग से नहीं चलने देगा, ज्ञान नहीं रहने देगा, जप नहीं करने देगा। इसका प्रभाव है। जैसे गर्मी का प्रभाव तो सबको लगता है ना, ऐसे इसका प्रभाव है कलयुग का। पर इसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा जो परिहरि सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। जो किसी और की आशा न करके एकमात्र श्री भगवान का भरोसा लेके भजन करते हैं, कोई भी कलिकाल का प्रभाव उसके ऊपर, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभु ने मुनि को नमन किया और वन में आगे के लिए बढ़े। आगे आगे भगवान श्री राम जी हैं, सबसे पीछे लक्ष्मण जी हैं, बीच में सियाजू चल रहे हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, बीच में सियाजू। तो ऐसा लग रहा है जैसे सामने ब्रह्म, पीछे जीव और बीच में महामाया विराजमान हो।
दुर्गम नदी वन पर्वत घाटियों को आगे छोड़ते हुए प्रभु बढ़ रहे। भूमि अपने आप रास्ता दे देती, लताएं अपने आप हटने लगती हैं, इधर से जाओ प्रभु। जहां जहां प्रभु चल रहे हैं आकाश में बादल छाया कर देते हैं। आगे बढ़े तो एक भयानक आवाज आई। प्रभु ने सावधान किया, लक्ष्मण सावधान, ये किसी राक्षस की आवाज है। देखा तो विराध नाम का राक्षस सामने से आ रहा है। तत्काल भगवान श्री राम ने सारंग धनुष पर अमोघ बाण संधान करके उसे मारा। वो मरते ही दिव्य भगवत स्वरूप हरि रूप को प्राप्त हो गया और भगवान के परम धाम को गया। ये जो गति ऋषियों की वही गति राक्षसों की। ये भगवान के अवतार में विशेष लाभ मिलता है। फिर वहां से प्रभु आगे बढ़े तो सर्वभंग जी महाराज का आश्रम था। आश्रम के बाहर निकल करके जे ही देखा कि भगवान श्री राम वह खड़े देखते ही रह गए। प्रभु नजदीक गए, हाथ जोड़ करके मुनि ने कहा, कहे मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहूं बिरंची के धामा, सुनेऊ श्रवण बन ऐ रामा, चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। बोले प्रभु मैं अपने तपोबल से ब्रह्मलोक जा रहा था, कुछ ऋषि मिलने आए थे, उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो? भगवान श्री राम वनवास स्वीकार करके पधारेंगे यहां। बस उस दिन से मैं रोज रास्ता देख रहा हूं कब प्रभु श्री राम आएंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छा। आज हृदय शीतल हो गया प्रभु आपको देखकर। प्रभु मैं समस्त साधना से हीन हूं, यह है भगवत दर्शन करने का उपाय। थोड़ा भी अगर साधन का भी अहंकार रहेगा तो भगवत साक्षात्कार में विलंब रहेगा। जब तक अहंकार गलित नहीं होता तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना, सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। प्रभु मैं समस्त साधनों से हीन हूं। हे भगवान शंकर के मन रूपी मान सरोवर में विराजने वाले हंस, बस आपने जो दर्शन दिए ना, ये अपनी तरफ से आप कृपा करके दर्शन दिए, ये मेरी किसी साधना का फल नहीं है। देव आपने अपनी कृपा से जो करुणा की है, इसमें कोई आप एहसान भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक नाम है भक्त मन चोर। श्री राम जी से कह रहे, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम दुकूल चोरम। और आगे क्या है? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराग्रगण्यम है, जो मन को चुरा लेते हैं, अनंत जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं। या कह रहे निजपन राख्यो, आपका प्रण है जनमन चोरा। सत्संग से हमारा विश्वास दृढ़ होता है। देखो हमें विश्वास, हमारे प्रभु मन चोर चित चोर, पर शब्द है जन मन चोर। जन जो प्रभु के जन हो गए हैं, प्रभु के आश्रित हो गए, उनको ज्यादा चिंता नहीं करनी। हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन हमारा मन, हमारे प्रभु हमारी श्यामा जो एक बार भी नहीं बोल रहे हमारा मन हमारा मन हमारा मन। नहीं नहीं नहीं, हमारा मन नहीं, प्रकृति का, हमारे तो प्रभु हैं। रही मन की बात, ये ठेका उनका है ना, अलग अलग एरिया का ठेका होता, चोर भी बटे होते हैं। तुम उस गली की चैन काटोगे, हम उस स्टेशन में चैन काटेंगे, ऐसे तो एरिया बटा है। अधर्म आचरण करने वालों का मन कलयुग और माया चुराती है, और जो भगवान की शरणागत है उनके मन को प्रभु चुराते हैं। निजपन राख्यो जनमन चोरा। कितनी विश्राम स्थिति आती जब ये बात विचार करो। मुझे मन की भी चिंता नहीं, वो चुरा लेंगे। मुझे अब मन का भी कोई ये जो उछल कूद हो रही कष्ट नहीं होना चाहिए। देख लेना प्रभु, जब आप समझना तब इसको चुरा लेना, क्योंकि ये आपका प्रण है। निजपन राख्यो, इसीलिए कह रहे कोई एहसान नहीं किया। बात समझ ली है? कितने अपनेपन की बात है
सो कछ देव न मोई नहीं हो रहा, ये मेरे ऊपर कोई आप एहसान नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि निजपन राख्यो जनमन चोरा, आपने अपने प्रण की रक्षा की है। आपका प्रण है अपने शरणागतों के मन को चुरा लेना। तो अब सुनो, हमारे सामने तब तक रहो जब तक मैं अपने प्राण नहीं त्याग देता। अभी अभी इसी क्षण, क्योंकि महापुरुष है। तब लगी रहू दीन हित लागी, जब लगी मिलहूं तुम्हीं तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहां देई भगति बर लीन्हा। सीतानुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर शगुन रूप श्री राम। आज तक हमने जो भी योग यज्ञ जप तप किया, व्रत किया, वो सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं और मुझे आप अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। हे नील मेघ कांति वाले श्याम सुंदर, आप लखन और सिया के सहित सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहिए। ऐसा कह के भगवान के सामने ही अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरिलीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। भगवान के सामने बैठ गए, तत्काल योगाग्नि का चिंतन किया, पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया और वो भगवान का पार्षद रूप धारण करके भगवान के धाम को गए। ये मोक्ष स्वीकार नहीं किए, क्योंकि हरि की अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त कर ली, इसलिए उन्होंने मोक्ष स्वीकार नहीं किया। ऋषि समूह ये सब देख रहे थे। सर्वभंग जी की ऐसी दुर्लभ गति देखकर सब हृदय में बड़े सुखी हुए कि प्रभु हम पर भी ऐसी कृपा करना, जब हमारा शरीर छूटे तो सामने इसी रूप में आप विराजमान रहना। भगवान श्री राम से सबने ऐसी स्तुति की, फिर जय जयकार करके भगवान के हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान आगे बढ़े। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लाग अति दाया। सब ऋषि पीछे पीछे चलने लगे, भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक देखा पहाड़ जैसा हड्डियों का लगा था। तो उन्होंने कहा कि ये हड्डियां कैसे जमा हैं? तो ऋषियों ने कहा, जानत हूं पूछिए कस स्वामी, शब्दर्षि तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। क्या जानते हुए प्रभु आप पूछ रहे? आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। ये उन ऋषियों की हड्डियां हैं जो यहां तपस्या कर रहे थे। राक्षसों ने खा खा के ऋषियों की हड्डियां जमा कर दी। प्रभु के नेत्रों से जल बहने लगा, इतना कष्ट ऋषियों को दिया। भगवान ने दोनों भुजाएं उठाई, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पनकीन। सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। भुजा उठाकर प्रण करता हूं, अब इस भूमि को निशाचरों से रहित कर दूंगा।